हाँ, मेरे दिव्यांग साथियों, ये वीडियो स्पेशल है व्हाट्सएप के शूरवीर महानुभाव बुद्धिजीवी, क्योंकि व्हाट्सएप में हमारे दिव्यांग लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव बातें हैं वो सब व्हाट्सएप के ज़रिए ही फैलाते हैं। ये धरना भी शायद समस्त झारखंड के दिव्यांग जन व्हाट्सएप से ही जीत जाएंगे और सरकार से अपनी मांग मनवा लेंगे। आज वीडियो में ख़ास तौर पर मैं दिव्यांग जनों से बात करने इसलिए आया हूँ क्योंकि आज 14वां दिन है। 26 नवंबर से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना बुलाई गई, जो किसी एक के लिए नहीं, किसी एक मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि दिव्यांगता एक समस्या है। उस समस्या को सम्मान दिलाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए कोरिल बाबू ने गढ़वा पलामू जैसे इलाके में रहते हुए रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, जमशेदपुर और अन्य ज़िलों में जाकर के लोगों से पर्सनल मिल करके हिम्मत बंधाया और जागरूकता फैलाई कि अगर हमें सम्मान पाना है या हमें सरकार से कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए हमें एकत्रित होकर के झारखंड की राजधानी, जहाँ पे संवैधानिक तरीके से, चाहे वो कोई दल हो, कोई पॉलिटिकल बात हो, कोई सामाजिक बात हो, उसका प्रोटेस्ट करना है, धरना देना है, उसी स्थल को चुन करके झारखंड के हम सब दिव्यांगजनों को बुलाया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, चूँकि ये आम लोगों के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम पहले दिन 500 भी नहीं पहुंच पाए। जब दूसरे बार आह्वान हुआ कि सरकार 12 दिनों से 10 दिनों से हमारी नहीं सुन रही है, कोई संज्ञान नहीं ले रही है, बावजूद इसके फिर से एक भीड़ लगाई जाए और सरकार को बताया जाए कि हम घरों में नहीं हैं बल्कि सरकारी दर में हैं। उस दिन लोगों ने जोश भी दिखाया और हिस्सेदारी भी ली और उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार थोड़ी सी हिली, थोड़ी सी अपनी जगह से, और आने के बाद हमारे मांग पत्र को उसी दिन स्वीकार किया। अभी मैं देख रहा हूँ विभिन्न दिव्यांगजनों के ग्रुप में जो व्हाट्सएप के योद्धा हैं और व्हाट्सएप में ही जंग जीतना चाहते हैं, वहाँ अपनी अपनी राय, मशवरे, अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी, समर्थन की भी बातें, नकारात्मक बातें 2 दिनों से रखते जा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यहाँ बहस करने में 2 मिनट लगता है और यहीं से हम शायद इस जंग को जीत जाएंगे। मैं पिछले 26 नवंबर से यहाँ मौजूद हूँ और हमारे वो योद्धा जो कि यहाँ रात दिन पड़े हुए हैं, किसके लिए? तो ये अपने एक स्पेशल मुद्दे के लिए नहीं आए। अगर इनका एक मुद्दा पास होगा, मान लीजिए पेंशन का एक मुद्दा अगर आपका सरकार मान लेती है, तो यहाँ अगर 20 लोग भी हैं तो क्या 20 लोगों का वो मुद्दा पूरा होगा कि जितने दिव्यांगजन हैं झारखंड में या होने वाले हैं या होंगे, उनके लिए होगा? ये आप दिल पर हाथ रख के मुझे जवाब दीजिएगा। दूसरा, कुछ लोग खिलाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग उन मुद्दों के लिए पड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी एक हमारा मुद्दा और समस्या है। अगर उसके लिए भी बात उठ रही है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहिए कोई किसी एक के लिए सरकार पास नहीं करेगी, आप सबके लिए पास करेगी। इसलिए भाइयों, ये कोई राजनीतिक और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि इस आवेश में आकर के आप एक दूसरे को दोषी ठहराएं। अभी सुनने में आया कि कोरिल बाबू पैसा बहुत खा रहा है, ये भी ग्रुप में लिखा जा रहा है। ये क्या शर्मिंदगी वाली बातें हैं? अरे इसको खाना होगा
तो धरना दे के नहीं खाएगा। हमें खाना होगा तो धरना दे के नहीं खाएंगे, बल्कि हम लोग कुछ और करेंगे, ऑर्केस्ट्रा करा के खाएंगे। बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन आपके भावनाओं के साथ खेल के नहीं खाएंगे। और आपको अगर लगता है कि सही नेतृत्व नहीं है, नहीं निभ पा रहा है, तो आप अपने घरों से अभी निकलिए, कल आइए और इस पूरे धरना को संभालिए और संभाल करके सरकार से जीतिए। क्योंकि आप भी आगे बढ़े, अगर मुद्दों को जिताएंगे तो वो जीत हमारी होगी, सिर्फ आपकी नहीं होगी। तो भाइयों, इस बातों को सिर्फ दिव्यांगों के लिए स्पेशल है, ये किसी जेंडर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वो भीड़ नहीं, वो लोग नहीं, आपके घर तक मैं जा नहीं सकता। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सोचिए ज़रा कि इस कड़ाके की ठंड में जो भी लोग हैं, क्या योद्धा बनने के पात्र हैं या नहीं है। मतभेद बहुत होता है, घर है तो भाई भाई में लड़ाई होती है, बातें नेगेटिव पॉजिटिव होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और 10 लोग जो अच्छे हैं बेचारे, जो धरना स्थल में आना चाहते हैं, आप लोग ग्रुप में लिख करके नेगेटिविटी इतना फैला दिए हैं कि ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बेहतर काम कर दिया और यहाँ जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसलिए भाइयों, कोई तरह की तकलीफ है, दिक्कत है, मैं हाथ जोड़कर पूरे धरना स्थल से जिनसे भी हुआ, हम सबके तरफ से, सारे दिव्यांग भाई बहन हमारे हैं, हम उनके हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप दिल से उन बातों को हटाइए, क्षमा कीजिए। कहते गलती करने वाला बलवान नहीं होता, माफ़ करने वाला बलवान होता। अगर आपको गलती दिखाई दी है हम सबसे, तो आप क्षमा कीजिए, मगर इस धरना को, इस लड़ाई को बचाइए। यह आपकी लड़ाई है। जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, बेरोजगारी से, नौकरी से, पढ़ाई से, खेल से, पेंशन से, घर से, ज़मीन से, अत्याचार से, दुर्व्यवहार से, ये सब चीज़ की जीत है। ये सब चीज़ की मांग लेकर के बैठे हैं। और आपके अगर जहन में कुछ है, दिमाग में कुछ है कि बोलना चाहिए, तो उन बातों को आप लिखिए, पॉजिटिविटी लाइए, एनर्जी बनाइए ग्रुप में। जहाँ से लोग नहीं निकल पा रहे उनके लिए सहयोग प्रदान कीजिए और यहाँ भेजिए। खुद आइए, अगर नौकरी व पेशा है तो नौकरी में हम नहीं कहते छोड़ के आइए, मगर अपना योगदान दीजिए कि वहाँ के इलाके के, उस क्षेत्र के दिव्यांग लोगों को भेजिए। देखिए भाइयों, ये लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी है। अंग्रेजी जैसा चाल ना चलें आप लोग, अंग्रेजों की जैसे कोई बहका रहा है तो उसमें ना बहके आप लोग, हमको ना तोड़े आपस में। हम तो हर उस ताकत के खिलाफ है जो हम भाइयों को तोड़ना चाहते हैं। कोई मुसलमान है, हिंदू के नाम पर, जाति बिरादरी के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, ये ताकतें तो हैं जो हम सबको बिखेर करके रख दिए। हम दिव्यांगजन तो हैं एक जाति के, एक समस्या के। अरे किसी का हाथ नहीं है तो वो भी समस्या वाला है, आँख नहीं है तो भी समस्या वाला है, मुंह नहीं है तो भी समस्या वाला है, पाँव नहीं है तो भी समस्या वाला है। अरे पूरी ज़िंदगी हम लोग की समस्या में है। बावजूद इसके अगर आप लोग ऐसा ग्रुप में करेंगे, क्षेत्र में बातों को नेगेटिविटी मिलेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा धरना ज़िंदगी में और कोई कर पाएगा। और जो संस्था वाले अगर देख रहे हैं, जो दिव्यांगता क्षेत्र में काम करते हैं, मैं उन NGOs संस्था से कहता हूं कि आप फ्रंट पे मत आइए, मगर अपना योगदान बहुमूल्य प्रदान कीजिए। हमारी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाइए, वरना आप किस लिए कहते हैं कि हम दिव्यांगजनों के लिए हैं। अरे दिव्यांगजनों के लिए ऐसा मत बनिए कि दिव्यांग ठंड में ठिठुरे, लड़ाई हो रही है। अगर सरकारी तंत्र में पहुंचे तो वहां पे ताकत दिखाइए। कोई नेता मंत्री आपके टच में है तो वहां पे आप जाकर के बात रखिए, अपने स्तर से इस लड़ाई को जितवाने की कोशिश कीजिए, ना कि इसे मलिया मीट कीजिए। भाइयों, अगर मेरी बात आपके समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक कदम बढ़ाइए इस लड़ाई के लिए, और नहीं समझ में आ रही है तो मुझे गाली दे सकते हैं, ये मेरी तरफ से इजाज़त है। बहुत बहुत धन्यवाद।